भारत का संविधान ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक नए राष्ट्र की बिल्कुल बुनियाद है। तो आइए आज जानते हैं कि स्वतंत्रता के इन वास्तुकारों ने इसे आखिर बनाया कैसे। अब देखिए, कुछ सवाल तो सीधे सीधे मन में आते हैं, जैसे कि दुनिया का ये जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आखिर बना कैसे? और हाँ, इसे लिखने वाले लोग कौन थे? और सबसे बड़ी बात, इस इतने बड़े काम को पूरा करने में कितना वक्त लगा? चलिए इन सभी सवालों के जवाबों की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एक संविधान की जरूरत ही क्यों पड़ी। सोचिए, ये एक नए राष्ट्र के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह था। जरा कल्पना कीजिए, साल है 1947, भारत आजाद हो चुका है, लेकिन जश्न के साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी सामने खड़ा था। अब इस विशाल देश को चलाया कैसे जाएगा? देखिए, ब्रिटिश कानून तो अब देश पर लागू नहीं हो सकते थे। भारत को अपने भविष्य के लिए अपने खुद के नियमों की जरूरत थी, यानी एक संविधान की। और इसी बहुत बड़े काम के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। तो सवाल ये है कि ये जिम्मेदारी उठाई किसने? कौन थे वो लोग जिन्हें हम इस नए भारत के वास्तुकार कह सकते हैं? ये जिम्मेदारी सौंपी गई संविधान सभा को। इसमें पूरे भारत से आए चुने हुए प्रतिनिधि शामिल थे। इनकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और बस यहीं से भारत के भविष्य की कहानी लिखने का काम शुरू हो गया। इस ऐतिहासिक सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने पूरी प्रक्रिया का बहुत ही कुशलता से मार्गदर्शन किया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे थे जिनकी भूमिका सबसे अहम मानी जाती है, एक ऐसा नाम जो इस पूरे प्रयास का कह सकते हैं पर्याय बन गया। जी हाँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर संविधान का मसौदा तैयार करने का सबसे बड़ा श्रेय उन्हीं को जाता है। अब बात करते हैं इस काम के पैमाने की। देखिए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये सच में एक बहुत ही बड़ा एक स्मारकीय कार्य था। तो जरा सोचिए, इस बड़े काम को पूरा होने में कितना समय लगा होगा? कोई अंदाजा है? पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इतने लंबे समय तक हर एक नियम पर बहस हुई, हर एक पहलू पर विचार किया गया। ये जो समय है ना, ये इस काम के प्रति असाधारण समर्पण और इसकी जटिलता को दिखाता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने सिर्फ जीरो से शुरुआत नहीं की, बल्कि दुनिया भर के बेहतरीन विचारों से प्रेरणा भी ली। जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली का ढांचा लिया गया, जो भारत के लिए काफी उपयुक्त था। अमेरिका से नागरिकों की आज़ादी के लिए मौलिक अधिकार लिए गए और आयरलैंड से सरकार की जिम्मेदारियों के लिए नीति निर्देशक तत्व लिए गए। तो इस सारी मेहनत का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक ऐसा संविधान जो सीधे जनता के लिए और जनता द्वारा था। और नतीजा था दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। इसकी लंबाई ही ये बताती है कि इसमें कितनी गहराई से हर एक नागरिक और समुदाय के भविष्य पर विचार किया गया है। इसके 3 मूल स्तंभ हैं। पहला, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार। दूसरा, राष्ट्र के प्रति उनके मौलिक कर्तव्य। और तीसरा, सरकार के लिए दिशा निर्देश, जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। लेकिन इसकी सबसे शक्तिशाली बात इसकी शुरुआत में ही है। हम भारत के लोग। ये शब्द महज शब्द नहीं है, ये इस बात का ऐलान है कि इस देश में असली और अंतिम शक्ति यहाँ की जनता में ही है। और आखिरकार वो दिन आया जब ये दस्तावेज हकीकत बना और एक नए गणराज्य का जन्म हुआ। यहाँ पर 2 तारीखें बेहद अहम हैं। 26 नवंबर 1949, जब संविधान सभा ने इस दस्तावेज को अपनाया, और 26 जनवरी 1950, जब इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। और इसी दिन भारत एक गणराज्य बना, यानी एक ऐसा देश जहां सर्वोच्च शक्ति जनता और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है, किसी राजा या रानी के पास नहीं। और यही कारण है कि हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, बल्कि उस ऐतिहासिक दिन का जश्न है जब भारत पूरी तरह से अपने लोगों का हो गया। तो अंत में ये याद रखना बहुत जरूरी है, भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, यह देश की आत्मा है। ये एक जीवित दस्तावेज है जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। और जब भी 26 जनवरी का दिन आता है, तो ये उन वास्तुकारों को याद करने का भी एक मौका होता है, जिन्होंने हमें ये अनमोल उपहार दिया।